नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सच मिशन 21। आंग्ल नववर्ष जनवरी 2023 में 14 जनवरी को पड़ने वाला मकर संक्रांति पर्व पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी दिन से सूर्य का उत्तर दिशा में उत्तरायण भी होता है। पृथ्वी का झुकाव 6 माह उत्तर और 6 माह दक्षिण की ओर बदलता रहता है और यह एक कहा जाए तो प्राकृतिक प्रक्रिया है जो इसी दिन से शुरू होता है। इस मकर संक्रांति पर्व की विशेष महत्ता व राशियों के लाभ हानि के बारे में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी को हम सुनते हैं कि आगे 12 राशियों के क्या उन राशियों से लाभ है और हानि है और मकर संक्रांति वास्तविक रूप में किस तरीके से माना चाहिए। आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी। नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी। आज हम उपस्थित हुए हैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में कुछ जानकारी लेकर के। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व किस दिन हम मनाएंगे और यह मकर संक्रांति का पर्व मनाने का आधार क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं 14 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे या 15 जनवरी को। 14 जनवरी को रात्रि 2:15 पर मकर राशि पर सूर्य संक्रमण कर रहा है, अर्थात मकर की संक्रांति 14 तारीख को रात्रि 2:15 पर हो रही है। तो अब यह एक सामान्य शंका उत्पन्न होती है कि हम 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे या 15 तारीख को। इसके लिए एक शास्त्रीय प्रमाण है। संक्रांति काला दुभैत्र नाड़िका पुण्या मताह षोडश षोडशोष्ण गो निशीथतो अर्वाग परत्र संक्रमे पूर्वा परा हंतिम पूर्व भागयो। अर्थात अर्धरात्रि से पहले यदि मकर राशि की संक्रांति हो रही हो तो उसी दिन हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। यदि अर्धरात्रि के बाद मकर की संक्रांति हो रही हो तो हम पर दिन अर्थात दूसरे दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। जैसा कि स्पष्ट हो चुका, 14 जनवरी को रात्रि के 2:15 पर मकर राशि पर संक्रांति हो रही है, अर्थात अर्धरात्रि के बाद हो रही है। इसलिए इस वर्ष 2023 में 15 जनवरी को ही हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। अब दूसरी बात आती है पुण्यकाल की। मकर संक्रांति में सबसे महत्वपूर्ण उसका पुण्यकाल होता है। पुण्यकाल कब तक है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो 15 तारीख को मध्याह्न काल तक दिन में अर्थात दोपहर तक विशेष पुण्यकाल है इस मकर संक्रांति का। तो हमें स्नान, ध्यान, दान आदि ये जितनी भी क्रियाएं मकर संक्रांति पर की जाती हैं वो अगर हम मध्याह्न काल से पूर्व संपूर्ण कर लें तो ये सबसे उपयोगी है और यही शास्त्र सम्मत है। और अब आइए जानते हैं उस दिन 12 राशियों के बारे में। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए यह एक सामान्य दिन रहेगा। मन में बहुत सारे असद विचार उथल पुथल लेकर के आ सकते हैं जिन पर इनको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और यथासंभव भगवान गणपति की पूजा करें जो इनके लिए हितकर और लाभकर दोनों ही होगा। अब आइए वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए भौतिक, आध्यात्मिक या मानसिक सुख की अनुभूति होगी और कहीं न कहीं से पूर्व में किए गए कार्यों के द्वारा इनको लाभ होने की भी संभावना है। अब आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों को बहुत ही उस दिन अलर्ट रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए और
विशेषतः अपने वाणी और अपने कर्मों को नियंत्रण पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ अप्रिय सूचनाएं इनको मिल सकती हैं और विशेषतः वाहन आदि से तो पूर्णतः इन्हें सावधान रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए भी और मिथुन, इन दोनों के लिए भी एक सामान्य से कम की स्थिति है, इसलिए इन दोनों लोगों को अपने ऊपर बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए सब कुछ बढ़िया रहने वाला है, लेकिन विरोधियों से कुछ सामना हो सकता है। विरोधियों के द्वारा कुछ इनको मानसिक, आत्मिक इस तरह की पीड़ा मिल सकती है, इसलिए इनको विरोधियों से सावधान रहना चाहिए और यथासंभव उस दिन मकर संक्रांति पर्व के दिन सूर्य भगवान को सूर्यार्घ्य देना चाहिए, लाल फूल लाल चंदन मिला करके, और यथासंभव आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो यह कर्क सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का दिन और भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पूर्व में किए गए उनके द्वारा जो परिश्रम है उससे उनकी उन्नति उस दिन संभव है। अब आइए तुला राशि के बारे में जानते हैं। तो तुला राशि को भी अचानक कहीं न कहीं से धन की अच्छे संदेश की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि के लिए भी कहीं न कहीं से सुख संदेश और अपनों की उन्नति के बारे में उनको इस तरह की कोई सूचनाएं मिल सकती हैं, और कहीं फंसे हुए उनके पैसे हों वह भी उनको प्राप्त उस दिन हो सकती। पर्व के दिन सूर्य भगवान को सूर्यार्घ्य देना चाहिए, लाल फूल लाल चंदन मिला करके, और यथासंभव आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो यह कर्क सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का दिन और भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पूर्व में किए गए उनके द्वारा जो परिश्रम है उससे उनकी उन्नति उस दिन संभव है। अब आइए तुला राशि के बारे में जानते हैं। तो तुला राशि को भी अचानक कहीं न कहीं से धन की अच्छे संदेश की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि के लिए भी कहीं न कहीं से सुख संदेश और अपनों की उन्नति के बारे में उनको इस तरह की कोई सूचनाएं मिल सकती हैं, और कहीं फंसे हुए उनके पैसे हों वह भी उनको प्राप्त उस दिन हो सकते हैं, या उस दिन इस तरह के पुराने जो पैसे फंसे हुए हैं उनके बारे में उनको कुछ संतोष प्रसन्नतापूर्वक जानकारी मिल सकती है कि अब वो पैसा जल्दी ही मिलने वाला है। अब आइए धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के बारे में भी उस दिन धन प्राप्ति के अच्छे संयोग बन रहे हैं, इसलिए धन का लाभ सुन करके बहुत उतावले न हो, अपने आप को उस दिन नियंत्रण में रखें, विशेषतः धनु राशि वाले। मकर राशि, सबसे अच्छा उस दिन मकर राशि वालों के लिए रहने वाला है मकर संक्रांति पर्व के दिन, क्योंकि उनको सुख की अनुभूति भी होगी, सुख मिलेगा भी, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, और उनसे जो शत्रुता कर रहे हों जो उनके प्रति, तो उनके शत्रुओं के लिए वो दिन अच्छा रहने वाला नहीं है, इसलिए मकर राशि के जातक का दिन उस दिन सबसे अच्छा रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में भी लाभ ही लाभ है, अर्थात अच्छी सूचना मिले, कोई रिश्तेदार, कोई अपनापन, इस तरह का कुछ उनको उपहार दे सकता है, इसलिए कुंभ राशि के लिए भी वह दिन अच्छा रहने वाला है। मीन राशि जिसके मालिक गुरु हैं, तो मीन राशि के लिए भी थोड़ी पेट की समस्या हो सकती है, बाकी बहुत बढ़िया है, और उनके लिए भी धन लाभ के संभावना बन रही है। तो कुंभ और मीन इन दोनों राशियों के लिए धनागम का माध्यम मकर संक्रांति पर्व के दिन कहीं न कहीं से बन सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।